आज की इस कथा में हम जानेंगे कि देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। देव ऋषि नारद एक बार हिमालय पर तपस्या करने गए थे। उनकी तपस्या इतना कठोर था कि जिससे इंद्र का सिंहासन डोल गया। यह देखकर इंद्र काफी भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा नारद कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। यह सोचकर उन्होंने कामदेव को उसके पास भेज दिया। कामदेव जाकर उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन कामदेव जितनी भी कोशिश करते वे असफल ही रहते और उन्होंने अंत में हार मानकर अपने स्थान को लौट गए। इंद्र के पास जाके उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि नारद के पास ना काम है ना क्रोध है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर काफी प्रेम भाव से बातचीत की। वास्तव में नारद जिस स्थान पर तपस्या कर रहा था वह वो स्थान था जहां पर महादेव तपस्या करते थे, और उसी स्थान पर जब कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करनी चाहिए थी तो महादेव ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके बाद जब देवी रति फुट फुट कर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी तो महादेव उनकी पति को जीवित कर देते हैं और यह वरदान देते हैं उस स्थान को कि इस स्थान पर खड़े होकर जितनी दूर तक नजर जाती होगी उतनी दूर तक कामदेव का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए नारद की तपस्या भी भंग नहीं हुई। कामदेव का वाण कुछ काम नहीं किया। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद नारद मुनि सीधा जाते हैं कैलाश पर और महादेव से यह कहते हैं। महादेव कहते हैं कि नारद जी, आपने मुझे तो यह बता दिया पर किसी के पास यह बात नहीं कहिएगा, और खास करके विष्णु भगवान को, और वे पूछे भी तो छिपा लीजिएगा। पर नारद को यह विचार अच्छा नहीं लगा। पर नारद इसके बाद सीधे वैकुंठ को चल देते हैं और वहां जाकर अपनी काम पर विजय की बात भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है और इसे शीघ्र ही भंग कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु ऐसा मन में सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सही है महाराज, आपने काम पर विजय प्राप्त किया है। फिर नारद जी स्वाभिमान से कहते हैं कि प्रभु, यह आपकी ही कृपा है। इसके बाद नारद मुनि धरती पर चले गए। धरती पर जाकर उन्होंने देखा एक नगर बहुत ही अच्छा से सजा हुआ था। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि वैकुंठ से सुंदर भी क्या कुछ हो सकता है। ऐसा सोचकर वे नीचे जाकर पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। तब वहाँ के लोग बताते हैं कि यह राजा शीलनिधि है जो उनकी एकमात्र पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं। ऐसा सुनकर नारद मुनि सीधा जाते हैं राजन के पास और राजन उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। फिर राजा अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि की आशीर्वाद दिलाते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरी बच्ची का लक्षण बताएं। और उसके लक्षण के बारे में जानकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके लक्षण में अद्भुत और विलक्षण थे। राजा की उस पुत्री का विवाह जिससे भी होता वे अजर अमर हो जाता और सदैव विजय रहता। उन्होंने यह बताकर वहां से चल तो दिया, लेकिन नारद मुनि के मन में उनकी पुत्री को ग्रहण करना यानी कि वे उनसे शादी करना चाहते थे। ऐसा मन बना लिया और सीधा चले गए भगवान विष्णु की तपस्या करने। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपनी मन की व्यथा बताई और उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे हरि का रूप दीजिए। अंतर्यामी प्रभु ने तथास्तु कहा। नारद प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंच गया। मोह ग्रसित नारद विवेक शून्य हो गया था। उनका मुख बंदर और शेष अंग भगवान सदृश हो गया था, क्योंकि हरि का एक रूप बंदर का भी होता है। नारद मुनि स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में बड़े बड़े दूर दूर देश के राजा महाराजा आए थे उनकी बेटी से स्वयंवर करने के लिए। जितने भी राजकुमार थे सब एकत्र हुए। राजकुमारी वरमाला लेकर आती हैं और वे नारद मुनि के चेहरे को देखती हैं और उसे हल्का सा मुस्कुराकर फिर आगे बढ़कर हरि रूप के राजकुमार को वरमाला पहना देती है। वरमाला समाप्त हो जाता है और नारद मुनि दुखी हो जाते हैं और वहाँ के लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि भाई, अपना शक्ल तो आईने में देख लेते। वे पानी में अपना शक्ल देखते हैं तो वह देखकर क्रोध से उबलने लगते हैं और कहते हैं मेरा शक्ल बंदर का हो चुका है। फिर क्रोध में आकर वे विष्णु लोक की ओर बढ़ जाते हैं। तो रास्ते में ही भगवान ने जिस कन्या को वरमाला में जीता था उसे ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी भेंट हो जाती है और वे नारद मुनि देखकर कहते हैं। नारद मुनि क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। उसने भगवान को खरी खोटी सुनाया और बोले, तुम्हें मैं भला मनुष्य समझता था, लेकिन तुमने उसका उल्टा किया। समुद्र मंथन के समय भी तुमने असुरों को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और स्वयं कस्तूप तथा लक्ष्मी को लेकर चले गए। शंकर को बहकाकर विष पिला दिया और मुझे भी तुमने मेरी अभीष्ट वस्तु हरण कर ली। अतः एवं तुम भी स्त्री की विरह में मेरे जैसे ही परेशान हो गए। मेरा मुख बंदर का बनाकर तुमने उपहास उड़ाया है। तुम्हारे संकट के समय में वानर ही काम आएंगे। इसीलिए भगवान जब राम का अवतार लेते हैं तो उनकी मदद करने के लिए वानर सेना ही आती है। भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। उन्होंने अपना राजकुमार का रूप जो लिया था उसे छोड़कर विष्णु का रूप धारण कर लिया। नारद मुनि यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह तो भगवान है और यह सब उनकी ही माया थी। नारद मुनि उनके पैरों पर लेट जाते हैं और नारद मुनि उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि को पछतावा होता है और वह प्रभु के चरण पकड़कर रोने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई।
मैं घमंडी हो गया था, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद नारद मुनि को भगवान विष्णु ने क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। कहावत में कहते हैं कि रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। इसीलिए जब भी आपके अंदर घमंड आए तो भगवान से इतना जरूर कहिएगा कि प्रभु जब भी मेरे अंदर घमंड आए तो उसे आप तोड़ दीजिएगा प्रभु। मनुष्य यदि अहंकारी हो जाता है तो वह गलत कार्य ही करता है, वो कभी सही काम करेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान से कहिए कि भगवान मेरे मन को शांत रखना, मेरे मन में कभी अहंकार ना आए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।